स्कूल फीस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए आपको proudlybharat.com पर जाना है। यहाँ से आप app.proudlybharat.com या पीबी ऐप वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। ओपन ऐप हब। यहाँ पर आपको कंटिन्यू विथ गूगल आएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप गूगल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखें, जब भी आप इस स्कूल को मैनेज करेंगे, बार बार उसी गूगल अकाउंट को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप स्कूल मैनेजमेंट सेक्शन में आकर आप यहाँ पर सेलेक्ट प्लान क्लिक करेंगे। क्योंकि हमने पहले ही डेमो प्लान को सेलेक्ट कर रखा है, इसीलिए यहाँ पर ओपन सर्विसेज आ रहा है। ओपन सर्विसेज को क्लिक करेंगे तब यहाँ पर आप देखेंगे कि स्कूल मैनेजमेंट का पैनल खुल गया है। आप सबसे पहले सेटिंग सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर आप स्कूल का नाम एंटर करेंगे। जैसे कि हम अभी यहाँ पर गुरुकुलम लिख रहे हैं। यहाँ पर आप स्कूल का फर्स्ट लेटर लिख सकते हैं, या तो फिर आप स्कूल का लोगो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि ये एम के जगह पर शो होगा। यहाँ पर आपके स्कूल में कितने क्लास हैं, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ क्लास को ऐड कर रखा है। ध्यान दें, एक लाइन में एक क्लास का नाम लिखें। इस तरह से जितना भी आपका क्लास चलता होगा, आप यहाँ पर इंटर कर दें और उसके बाद सेव सेटिंग कर दें। फिर क्लास फी सेक्शन में आएं। यहाँ पर जितने भी क्लास आपने वहाँ इंटर किया है, यहाँ शो होगा और सारे क्लास में आप अपने स्कूल के हिसाब से कितना फी लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर दें। फीस को इंटर करने के बाद आप लेट फी में यहाँ पर आएंगे। अगर आपके स्कूल में फाइन सिस्टम है तो आप उसे यहाँ से इनेबल करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर यस किया हूँ। फिर यहाँ फाइन कैलकुलेशन का मेथड आएगा। फिक्स्ड फाइन आफ्टर ड्यू डेट, मतलब एक ऐसा अमाउंट जो आप सेट करेंगे, वो उस डेट के बाद वो फाइन उस मंथ में ऐड हो जाएगा। डेली फाइन, ऐसा फाइन जो आपके तय किए गए डेट के बाद प्रतिदिन के रूप से फाइन ऐड होगा। मंथली इंक्रीज फाइन, इसमें क्या होगा कि अगर जनवरी का फाइन है, फरवरी में भी आपने पेमेंट नहीं किया है, तो जनवरी का फाइन भी बढ़ जाएगा। मंथ वाइज फाइन फॉर अनपेड फीस, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद जो भी महीना अनपेड होगा, उस पर हर मंथ फाइन ऐड होगा। डिफ़ॉल्ट फाइन अमाउंट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल में क्लास वाइज फाइन वैरी करता है, तो आप यहाँ पर क्लास वाइज फाइन ऐड कर दें और यहाँ पर अपडेट लेट फीस पर क्लिक कर दें। पेरेंट्स पेमेंट सेक्शन,
जो लिंक है इसे आप यहाँ से क्लिक कर कर कॉपी भी कर सकते हैं। ये लिंक आप पेरेंट्स को दें। उस लिंक के ज़रिए पेरेंट्स कितना पैसा बचा हुआ है, क्या चीज़ का बचा हुआ है, सारी जानकारी देख सकेंगे और ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकेंगे। ऑनलाइन पेमेंट इनेबल करने के लिए आपको रेजर पे पेमेंट गेटवे पे आईडी बनाकर यहाँ पर रेजर पे की आईडी और सीक्रेट की इंटर करना है। इंटर करने के बाद अपडेट पेमेंट सेटिंग कर लें। फिर जो भी पैसा पेरेंट्स पेमेंट करेंगे वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये स्टाफ सेक्शन है। यहाँ पर आप उस स्टाफ को ऐड कर सकते हैं जो आपके बिहाफ में पैसा कलेक्ट कर पाएंगे और स्टूडेंट को ऐड कर पाएंगे। यहाँ से आप उन्हें डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस बच्चे को ऐड किया गया, किस बच्चे को डीएक्टिवेट किया गया, कितना पैसा कलेक्ट हुआ। यहाँ पर अनसेटल्ड अमाउंट में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। जब आप यहाँ पर देख पाएंगे पैसा है तो यहाँ पर सेटलमेंट का ऑप्शन आएगा। सेटलमेंट पर क्लिक कर कर आप उस पैसे को लेकर लिखेंगे कि हमने वो पैसा ले लिया। फिर यहाँ पर इनके पास पेंडिंग अमाउंट 0 हो जाएगा। ये है एकेडमिक सेशन। जब भी आप नया क्रिएट करेंगे तो अपने हिसाब से यहाँ पर आपके स्कूल का सेशन ईयर इंटर करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर बनाने वाले हैं अप्रैल 2026 से अप्रैल 2027 का। यहाँ पर इंटर करने के बाद यहाँ मंथ सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद दोनों में आप यहाँ पर क्रिएट एंड स्विच का बटन दबाएं। इस पे क्लिक करने के बाद जो पुराना सेशन है उसको डिलीट कर दें। जब आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि नया सेशन बनेगा, तो आप नए सेशन को यहाँ से क्रिएट कर सकेंगे या तो आप प्रमोट स्टूडेंट करेंगे, जिससे क्या होगा कि सारे स्टूडेंट का नाम फिर से आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 27-28 का ईयर आ रहा है। ये कुछ फीचर के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारा 26-27 से 27-28 का सेशन एक्टिवेट हो गया है। पुराने वाले सेशन को डाउनलोड कर लें, अपने पास रख लें और डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद अब एक्स्ट्रा चार्जेस में आएंगे। एक्स्ट्रा चार्जेस में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि होल स्कूल, सेलेक्टेड क्लास, सेलेक्टेड स्टूडेंट। होल स्कूल में आप एक्स्ट्रा चार्ज पूरे स्कूल के बच्चों के ऊपर लगा सकते हैं। सेलेक्टेड क्लास, अगर आपको किसी एक क्लास में एक्स्ट्रा फी जोड़ना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सेलेक्टेड स्टूडेंट, इसमें आप सिर्फ एक बच्चे पर एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ सकते हैं। पूरे स्कूल पे अगर हमको लगाना हो तो होल स्कूल सेलेक्ट कर कर अमाउंट सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर आप रीजन सेलेक्ट कर लें, जैसे कि हम यहाँ पर सरस्वती पूजा लिखे हैं। यहाँ पर उस मंथ को सेलेक्ट कर लें जिस मंथ में आपको वो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाने हैं। उसके बाद ऐड चार्जेस कर लें, तब
आपके सारे बच्चे के स्टेटमेंट में सरस्वती पूजा 200 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। अब स्टूडेंट ऐड करने के लिए आप स्टूडेंट सेक्शन में आएं। यहाँ पर ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करें। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिख लें। यहाँ पर रोल नंबर लिख लें। यहाँ पर एडमिशन नंबर लिख लें। यहाँ पर फादर्स नेम लिखें, मदर्स नेम लिखें। अगर आपको गार्जियन नेम ऐड करना है तो आप यहाँ गार्जियन नेम और उनका क्या रिलेशन है वो लिख सकते हैं। यहाँ आप क्लास सेलेक्ट कर लें। अगर उस बच्चे ने स्पेशल डिस्काउंट मंथली पे मांगा है तो आप यहाँ पर वो नंबर टाइप कर दें जो कि मंथली फी से उतना रुपया घट जाएगा। अगर डिस्काउंट नहीं है तो 0 छोड़ दें। यहाँ पर आप मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लें कि बच्चा कब ज्वाइन हुआ है। यहाँ पर लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करने से उसे एक्टिव स्टूडेंट से डीएक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पर आप बस को सेलेक्ट कर सकते हैं अगर कोई बच्चा बस से जा रहा है तो। अब यहाँ पर आप मोबाइल नंबर लिख लें। यहाँ पर आप मल्टीपल मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं। ये जो सेक्शन है प्राइमरी सिलेक्शन का, इस पे ध्यान दें। जो नंबर आप प्राइमरी बनाएंगे वो नंबर पेरेंट्स लॉगिन करने के लिए यूज़ करेंगे, जिससे उन्हें सारा डिटेल कि कितना पैसा बचा हुआ है, किस चीज़ का बचा हुआ है, क्यों बचा हुआ है, वो अपने घर में देख पाएंगे। फिर यहाँ सेव स्टूडेंट कर लें। अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमने 2 क्लास में ऐड किया है। अब यहाँ दूसरे क्लास में अगर हम देखते हैं तो वो नहीं शो होगा, 2 क्लास में वो शो होगा। यहाँ पर स्टेटमेंट में जाकर आप देख सकते हैं कि इस महीने का फीस बचा हुआ है। पेमेंट लेने के लिए आप मंथली ड्यू ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे क्लास को। यहाँ पर पे का ऑप्शन आ जाएगा। पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितना पैसा गार्जियन दे रहा है वो लिख लें और यहाँ पर कैश मिल रहा है या ऑनलाइन ले रहे हैं यहाँ पर लिख लें और उसके बाद रिकॉर्ड पेमेंट कर लें। अब जैसा कि आप देख रहे हैं 600 मंथली फी था, 500 पेमेंट हुआ है, 100 अभी बचा हुआ है। ये सारी जानकारी आप स्टेटमेंट में देख सकते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट में क्लिक करेंगे तो आपको रनिंग स्टेटमेंट शो होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 600 मंथली फी, कैश 500 पेमेंट, अभी बैलेंस 100 ड्यू बचा हुआ है। इस तरह से आप पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बस सेक्शन को देखेंगे। बस को ऐड करने के लिए यहाँ पर राउट का नाम, एड्रेस और बस नंबर, फीस कितना है ये ऐड करेंगे और यहाँ पर ऐड राउट कर देंगे। अब यह एक्टिव राउट ऐड हो गया है जो कि हरमू चौक पर छोड़ता है। इसी तरह
आप डिफरेंट प्लेस के लिए डिफरेंट राउट बना लेंगे। अब कोई बच्चा इस फैसिलिटी को लेना चाहता है तो आप उसके एडिट सेक्शन में इसे ऐड कर देंगे। जैसे स्टूडेंट क्लास 2 का है मोहित कुमार, यह बस फैसिलिटी लेना चाहता है। एडिट कर कर यहाँ पर बस राउट को ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हरमू चौक का राउट है, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही राउट बनाया है। आप अगर मल्टीपल राउट बनाएंगे अलग अलग मंथली फीस के साथ तो वो भी यहाँ पर ऐड होगा। अब उसे हम लोग पिक कर लेंगे। अब सेव करेंगे। अब इसके स्टेटमेंट को चेक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं अब इसके स्टेटमेंट में बस का फीस भी इंक्लूड हो गया है, जो कि यहाँ पर दिखा रहा है। पेमेंट लेने के लिए क्लास को सेलेक्ट करें। उसके बाद बच्चे के नाम के आगे पे का जो बटन है उस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर वो अमाउंट लिखें जो पेरेंट्स दे रहे हैं। उसके बाद किस मोड से पेमेंट आ रहा है यहाँ पर लिखें। फिर रिकॉर्ड पेमेंट कर लें। अब क्योंकि सारा पेमेंट पेरेंट्स ने कर दिया है, ये पे अमाउंट अब 0 हो गया है। अब इसकी सारी डिटेल देखने के लिए फिर से स्टेटमेंट में चलते हैं। ये रनिंग स्टेटमेंट है, जैसे कि जून का इतना फीस, बस का ये फीस, पेमेंट एक बार इतना हुआ, फिर इतना हुआ और अब 0 रुपीस पेंडिंग है। इस तरह से आप स्कूल फी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को यूज कर बहुत ही आसानी से सारे बच्चों का ट्रैक रख सकते हैं। मंथली ड्यू में आप क्लास वाइज देख सकते हैं कि कितने बच्चों का फीस बचा हुआ है, कितनों से लेना है। यहाँ पर आप एक्सपोर्ट ड्यू भी कर सकते हैं, जो कि आपको एक फाइल बना कर देगा जिसमें सारे बच्चों का नाम और कितना फीस बचा हुआ है वह लिखा हुआ होगा, जो आप क्लास टीचर को दे सकते हैं, जिससे कि कलेक्शन और भी आराम से हो जाएगा। यूज करने के बाद आप लॉग आउट कर लें और इसके बाद वो गूगल आईडी भी लॉग आउट कर लें जिस आईडी से आप साइन इन किए हैं। अगर और भी कुछ समस्या आती है तो हमसे संपर्क करें।